बिल्डरों द्वारा मकान को कोलैबोरेशन पे बनाने का ट्रेंड अब काफी जोर पकड़ रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ बिल्डर लोगों को ठगने के काम में भी जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर में सामने आया है, जहां सीलमपुर के जिया उल हक नामक एक बिल्डर ने 70 वर्षीय महिला को परेशान कर रखा है। आते 7 महीना है गए। हाँ जी। अब वो बोल रहा, हमने कही हमारा मकान बना दो। उन्होंने बोला कि मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए। शुरू में बोला था। शुरू में हाँ। शुरू में ही बोला था। दरअसल बुजुर्ग जसवंती देवी ने जुलाई माह में अजय नामक एक बिल्डर को अपना मकान कोलैबोरेशन पे बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अगले ही दिन अजय ने एक दूसरा एग्रीमेंट सीलमपुर के बिल्डर जिया उल हक के पक्ष में कर दिया। 3 महीने तक ना तो अजय ना ही जिया उल हक ने मकान का कार्य शुरू किया। जब जसवंती देवी ने इसका विरोध किया तो बिल्डर जिया उल हक ने कहा कि उसका एग्रीमेंट बिल्डर अजय के साथ है, आप सीधा एग्रीमेंट मेरे नाम कर दो तो काम शुरू कर दूंगा। सर पूरा मामला में ये है कि हमने ये जाहुल बिल्डर है उसको हमने 7 महीने पहले एग्रीमेंट कराया था, ठीक है। तो आज तक ना तो उसने हमारे मकान में एक भी ईंट लगाई है, और हमारा 2 मंजिल मकान था और वो भी पूरा तोड़ दिया है, ठीक है। अब हम उससे बोलते हैं कि भैया या तो तुम हमारा काम चालू करवाओ या फिर हमें बताओ या एग्रीमेंट को कैंसिल करो, लेकिन वो हमें धमकी देता है 4-5 लोगों को और कहता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाली गलौज करता है और हमारा 5 लाख की डिमांड करता है। ये है। हाँ जी, ठीक है। अभी कितने परिवार उस मकान के अंदर रह रहे थे? ये उसमें 4 फैमिली रह रही थी और चारों फैमिलियाँ भी इसी मकान में रह रही हैं किराए पर, जबकि हमें 30,000 रुपये किराए के मंथली देना पड़ता है। हाँ जी सर। आप बताइए कि ये जो बिल्डर है वैसे क्या दादागिरी ज़्यादा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। आपको फ़ोन वगैरह पे धमकी देता है या किस तरीके से आगे धमकियाँ दी हैं परिवार को? हाँ जी, फ़ोन पे धमकी देता है। फ़ोन पे धमकी देता है, गाली गलौज करता है, और हमारे जो भी कागज हैं वो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे जीआई लगते हैं, इनके पास सारे। पुलिस में भी कंप्लेंट की गई है इस चीज़ की? हाँ जी, कंप्लेंट की गई है पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका कुछ भी। ठीक है। हाँ जी। ऋतु जी ने बताया कि पुलिस में भी इस बात की कंप्लेंट की गई है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि हमने जो कागजात देखे हैं, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, बिल्डर को कई बार बुलाया है पर बिल्डर थाने में नहीं आया है। अभी हम कुछ मौके पे भी चलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे कुछ और लोगों से। मलबा बेचने के बाद बिल्डर जिया उल हक फिर से गायब हो गया, जबकि पुराने मकान में रहने वाले 4 परिवार किराए पर रह रहे हैं और प्रति माह करीब 30,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। जसवंती देवी अब जब भी जिया उल हक को मकान का कार्य शुरू करने को कहती हैं। क्या है बेसिकली ये पूरा मामला? बेसिकली क्या है, हमने ये बिल्डर को कोलैबोरेशन में बनाने के लिए दिया था और पिछले 7 महीने हो चुके हैं ये एग्रीमेंट करा करके ऐसे ही बैठ गया ये। हम इससे कहते हैं जो हमारी आपस में डील हुई है मकान बनाने की, उस हिसाब से है इसको बनाओ। हमारा इसके साथ में जैसे फ्लैट देना, दुकान देना तय है, बाकी है ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करके देगा। हम कहते हैं आज भी बेशक 7 महीने हो गए, हमारा मकान बना करके दे दे और जो हमारे से तय है वो ले ले। हम मना नहीं कर रहे बिल्कुल, लेकिन क्या है कि ये आए दिन अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तरह तरह के लड़कों को लेके आता है, किसी छेनू बहनू पता नहीं किस किस के का नाम गिनवाता है कि मेरे पास में ये बदमाश हैं वो बदमाश हैं। हमें बदमाशी से कोई लेना नहीं है, हमने एग्रीमेंट किया है। हमने इसकी शिकायत भी है थाने में दी हुई है, बल्कि 2 बार मैंने थाने में कंप्लेंट दे रखी है इसकी। केवल ये रिक्वेस्ट करी है सबसे पहले तो, भैया मैंने कोलैबोरेशन पे दिया है आपको मकान बनाने के लिए, तो हमारा मकान बनाया जाए। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गिला शिकवा नहीं है। अब ये 4 फैमिली है पिछले है 7 महीने से परेशान है, किराया दे करके दुखी हो चुके हैं। बेसिकली कहता क्या है वो अब बनाने को लेके? वो मना करता है साफ मैं नहीं बनाऊँ साहब, मना करता है वो। मैंने थाने में कंप्लेंट दी, थाने में है जो SI कादिर अहमद दी है उनको है जो कंप्लेंट मिली थी, उन्होंने है मेरे सामने फ़ोन करा, मेरे से पहले ही फ़ोन करा। वो कहते हैं कि जी है वो तो मैं फ़ोन करता हूँ आता ही नहीं है। आप एक काम करो, आप किसी और बिल्डर को दे दो और जो है अपना काम चालू करो। लेकिन क्या है कि अगर हम है कि दूसरे को देते हैं तो वो आकर के है जो कई महीनों से है जो हमारे को परेशान करा। अगर 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को, अब मैं 5 लाख रुपए की बात कहता हूँ मैंने कि ये ईंटें हमारे मकान की हैं, क्योंकि हमारा 2 मंजिल मकान बना हुआ था। सारा मकान का माल इसने है बेच खाया। हमने कैसे भी कह करके इसे 4,000 ईंटें बचवा ली थी। 4,000 ईंट बचवाने के बाद में अब ये देख रही है
ये 2 दीवारें केवल हमारे पैसे से हमने खुद खड़ी करी हैं, और जब से इसने हमारे को दुखी कर रखा है, कहता नहीं बनाऊंगा, नहीं बनने दूंगा। ये मकान पहले आपने किसी अजय बिल्डर को दिया था। हाँ। तो ये जिया उल तक कैसे पहुंचा? ये जियाउल हमने ये जो है मेरे पास में इसके कागज़ हैं इसके, हमने अजय को करा था ये 27/7/2020 को। अगले दिन ही इसने अजय ने जियाउल को कर दिया 28/7 को। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हमें तो मकान बनने से मतलब है, किसी के नाम करे कोई बात नहीं है, हम तो केवल अजय को जानते हैं, अजय चाहे किसी से भी हमारा मकान बनवाए। उसके बाद में इसने हमारा मकान ये तोड़ दिया, तोड़ करके सारा सामान ये यहाँ से ले करके चला गया। सामान ले जाने के बाद में फिर ये दिखाई नहीं दिया 2 महीने तक। हमने कहा भाई ये तो है का जो हमारे को लूट के ले गया, क्योंकि हमारा सामान सारा है का बेच खाया, तोड़ दिया इसने। अब कैसे भी करके ये 4000 ईंट इस अजय ने इसी से कहा था। फिर मैंने कहा था, मैंने कहा भाई ईंट बचवा लो इसमें, तो ये 4000 ईंटें बच गई थी। हमने फिर कहा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम ये 4000 ईंट यहाँ पड़ी हुई हैं, मैंने कहा इनकी 2 दीवार हम खड़ी करवा देते हैं, इतने कोई ना और कोई बिल्डर मिल जाएगा। फिर अचानक से फिर दोबारा से ये आया, इसने अजय को प्रेशर दिया कि जी है कि मैं जब बनाऊंगा, जब मकान मालिक डायरेक्ट एग्रीमेंट कर देगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब ये आकर डायरेक्ट की कहता तो हम डायरेक्ट भी कर देते हैं। 3 नवंबर को हमने इसके नाम डायरेक्ट एग्रीमेंट कर दिया, और 3 नवंबर से आज ये मान के चलो 3रा महीना होने को जा रहा है। 3 वोट 4 महीने, वो 7 महीने से एग्रीमेंट करा करके ये है का यहाँ दिखाई नहीं देता। जब भी आता है तो केवल धमकी देने के लिए आता है। अब कहता है कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख रुपए भाई मांगता किस बात से है? अगर हम मुकर रहे हैं तो हमारी गलती है, जो सज़ा काले चोर को हमारे को। हम तो कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट करा है, साफ साफ लिखा हुआ है। कितना बनाने की बात हुई थी? कितने इसे 4 मंजिल बनाने की बात हुई है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 4। 1 मंजिल वो लेगा, 1 दुकान लेगा, ठीक है, बाकी कंप्लीट करके देगा। हमने तो है कह दिया। अब इसने लिखवा भी लिया था हमारे से, तीसरे लेंटर पर रजिस्ट्री या वो, हम तो वो भी लिख के दे दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो ईमानदारी की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं ना तो ये हमारा एग्रीमेंट रद्द कर रहा, ना ही ये बनाने के लिए कह रहा है, ये मना कर रहा है बिल्कुल साफ साफ। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं आज भी अगर ये बनाना चाहे तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब क्या है कि अगर हम किसी को देते हैं तो ये पंगा डालेगा ज़रूर, कानूनी मामला फंसेगा, कानूनी मामला ज़रूर फंसेगा। इसकी हमने शिकायत है कि थाने में 2 बार दे चुके हैं, और इसके व्हाट्सअप पे, जाहुल हक के व्हाट्सअप पे मैं कई बार जो है इसकी वीडियो वगैरह बना करके, भाई आपने कोई काम नहीं करा है, उसके फ़ोन पे मैसेज भेजा है, वीडियो वगैरह भेजी है कि आपका जो एग्रीमेंट हमने रद्द कर दिया गया है, हम किसी दूसरे बिल्डर को दे रहे हैं। मैंने सारी सूचनाएं इसको दे दी है, लेकिन है कि इस पर कोई भी असर नहीं होता है। ये तो केवल अब इस टाइम बदमाशी पाया हुआ पूरी तरीक़ा से, ये और इसके साथी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं है। पुलिस ने तो है का जो कह दिया जी आपने जो एग्रीमेंट करा तो कुछ हमें पूछ के तो करा नहीं था। पुलिस कहती है आपने जो एग्रीमेंट करा हमें पूछ के तो करा नहीं। मैंने कहा जी हाँ जी आपको पूछ के तो हमने करा नहीं। पर शिकायत करने तो पुलिस के पास ही आएगा ना, हाँ, परेशान होगा तो वो हाँ वही तो बात है ना। अब लेकिन है कि जो वो कहते हैं जी है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने कंप्लेंट दी, आपकी कंप्लेंट हमने रख दी, अब जब आप मकान बनाओगे तब कभी वो आएगा तो उसकी कंप्लेंट भी हम रख लेंगे। तो इसके अंदर पुलिस की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स है का मिला नहीं हमारे को। परेशान होकर जसवंती देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन दबंग बिल्डर जियाउलक पुलिस के बुलाने पे भी थाने में उपस्थित नहीं हो रहा है। परेशान परिवार ने अब कोर्ट में एग्रीमेंट को रद्द कराने की अर्जी लगाने का मन बनाया है, जिससे कि उनको अपना आशियाना वापस मिल सके। गुड इवनिंग दिल्ली के लिए अशोक नगर से मैं विजय।